नेशनल एनजीओ क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये वीडियो शूट हो रहा है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि इस फाइनेंशियल ईयर 26-27 की प्रथम मीटिंग का आयोजन करना है। जैसा कि हमने कोर टीम में वोटिंग कराई थी, उसमें ये निर्णय निकला था कि प्रथम जो मीटिंग होगी वो मीटिंग ऑनलाइन किया जाएगा और जो सेकेंड मीटिंग होगी वो हम ऑफलाइन मीटिंग करेंगे। 2025-26 समाप्त हो गया है और 26-27 का प्रारंभ हुआ है। कई सारे बदलाव हुए हैं 2026-27 से, यहाँ तक कि इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन हुआ है। 12A और 80G का नाम ही बदल दिया गया है, फॉर्म बदल दिए गए हैं। तमाम ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिन्हें हमें समझना और जानना बेहद ज़रूरी है। इस मीटिंग जो आज का ये वीडियो आप सभी देख रहे हैं उसके 2-3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि 2026-2027 इस फाइनेंशियल ईयर का नेशनल एनजीओ क्लब का मोटो क्या है उसे समझना है। दूसरा, प्रथम जो मीटिंग इस फाइनेंशियल ईयर की होनी है वो किस माध्यम से और किस तारीख को सुनिश्चित करना है ये बताएंगे। तीसरी जो मुख्य बात है वो ये है कि हम इस वर्ष क्या क्या करने वाले हैं, जो हमसे जुड़े हुए एनजीओ संबद्ध हैं उनको क्या क्या मदद मिलेगी, इस पर हम बात करेंगे। तो पहला प्रश्न जो था कि नेशनल एनजीओ क्लब का 2026-27 का मोटो क्या है, वो मोटो ये है कि इस वर्ष हम एनजीओ संवाद पे चर्चा रहेगी। हमारी पूरा वर्ष हमारी कोशिश रहेगी कि एनजीओ से हम कितना संवाद स्थापित कर सकते हैं, उनकी बातों को जान सकते हैं, उनके कार्य प्रणाली को समाज में हम फैला सकते हैं, क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस वर्ष हमने ये भी शुरुआत करने जा रहे हैं कि जिसमें CSR पाठशाला का हम आयोजन करेंगे। उसका मूलभूत कारण ये है कि CSR चाहिए सभी को, लेकिन एनजीओज को CSR का बारे में जानकारी नहीं है। ना वो कंपनी एक्ट समझते हैं, ना वो शेड्यूल 7 समझते हैं, ना सेक्शन 135 समझते हैं ना वो डॉक्यूमेंटेशन समझते हैं। तो तमाम समस्याएं आती हैं। तो वो CSR पाठशाला आयोजित किया जाएगा जिसमें हम 10-10 एनजीओ को सेलेक्ट करेंगे और उनको हम अपने ऑफिस में आमंत्रित करेंगे। उन 10 एनजीओ को हम आमंत्रित करने साथ साथ एक पूरी पाठशाला का कार्यान्वयन करेंगे और हम उनको सूचना देंगे। दूसरी मुख्य बात यह है कि जो इस वर्ष हमने प्रथम मीटिंग करने जा रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर की, वो प्रथम मीटिंग 19 अप्रैल को रविवार को हम संचालित करेंगे और वो 1 से 2 घंटे की मीटिंग रहेगी। जो प्रथम मीटिंग रहेगी उसमें हम चर्चा करेंगे और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए एनजीओ संबद्ध हैं उनके लिए हम क्या क्या बेहतर करने जा रहे हैं इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ मैंने कहा CSR पाठशाला के बारे में, उसमें विस्तार से हम बताएंगे। जिन एनजीओज को समस्याएं आ रही हैं उनके लिए हमने क्या सोचा है। फंडिंग की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि प्रोजेक्ट कैसे मिले, फंडिंग कैसे मिले। लोग कंसल्टेंट के पास जाते हैं कि हमें प्रोजेक्ट दिला दीजिए, फंड दिला दीजिए, लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर किसी को कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है तो वो कोई प्रोजेक्ट कैसे दिलाएगा दूसरे को, वो स्वयं कर लेगा। तो वो कैसे आपको पब्लिक फंडिंग में मदद मिल सकती है, कैसे गवर्नमेंट फंडिंग ली जाती है, कैसे CSR फंडिंग ली जाती है, उसके बारे में भी सूचना देंगे। तीसरा मुख्य बात मैंने फिर से कहा कि इस वर्ष जो हमारा उद्देश्य है एनजीओ संवाद, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम एनजीओ से सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे, नए एनजीओ को भी अपने साथ सम्मिलित करेंगे। इसके साथ ही साथ उनको किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही है तो उसको हम सरकार तक भी पहुंचाने में प्रयास करेंगे। तो तमाम ऐसी मीटिंग के पॉइंट रहेंगे जिस पे हमें चर्चा करनी है। साथ ही साथ जो भी हमारे एनजीओ हमारे साथ संबद्ध हैं उनके लिए एक और स्पेशल बात रहेगी, अनिवार्य बात रहेगी कि वो सभी के सभी 2 मिनट की अपनी ब्रीफिंग तैयार करके जरूर आएँ। मीटिंग में जब जुड़ें तो 2 से 3 मिनट का आपको समय दिया जाएगा उस मीटिंग में अपने एनजीओ के बारे में बताने के लिए। वो पॉइंट टू पॉइंट अपने एनजीओ के बारे में बताएं जिससे जुड़े हुए एनजीओ आपके बारे में समझें और जानें। इसके साथ ही साथ इस साल हम कुछ चीज़ें और स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बारे में हम मीटिंग में बताएंगे और विस्तार से बताएंगे कि पूरा 2026-27 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2027 तक हर महीने हम कैसे काम करेंगे, कैसे बैठक करेंगे, कैसे मीटिंग करेंगे, वो सारा का सारा हम सूचना देंगे। 2025-26 एक सफल वित्तीय वर्ष रहा है क्योंकि उस वित्तीय वर्ष में हमने जो प्रण लिया था कि एनजीओ का डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हम डिटेलिंग में जाएंगे और किसी भी तरह की समस्या नहीं होने देंगे, जो कि हमने उसको अचीवमेंट भी किया। और तमाम ऐसे एनजीओज हैं जिनको समस्याएं आ रही थी डॉक्यूमेंटेशन संबंधी, उस समस्या को हमने जड़ से समाप्त किया है, उनकी हमने मदद की है। एक ही जगह पे उनको हमने सारी सुविधा देने की कोशिश की है और उसमें हम सफल रहे हैं।
लगभग 22 से 23 राज्यों तक नेशनल एनजीओ क्लब की टीम बढ़ी है। हमारे साथ लगातार एनजीओ संबद्ध हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा ग्रुप में मैसेज नहीं कर पाता हूँ, उसका विशेष कारण रहता है क्योंकि हमारे कई सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन का काम और तमाम काम रहते हैं, लेकिन 24/7 हमारा हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट रहता है, चालू रहता है और एनजीओ हमसे कनेक्ट होते रहते हैं। आप सभी इसमें जुड़े हुए हैं। आपको इस बात से सूचना है कि यदि किसी भी एनजीओ का कॉल आता है तो मैं उसको पलट के कॉल करूँगा या तत्काल कॉल करके उसकी समस्या का समाधान करता हूँ। मैंने जब नेशनल एनजीओ क्लब की शुरुआत किया था 3 साल पहले, मैंने एक बात कही थी कि भारत देश के अंदर कैसा भी हेल्पलाइन नंबर नहीं है जिसमें एनजीओ संबंधित हमें कुछ भी निःशुल्क में पूछना है तो हम पूछ सकें। हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। कोई भी एनजीओ हमसे संपर्क करता है और कोई भी सलाह लेना चाहता है तो हम निःशुल्क में उसको सलाह देते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में आज भी एनजीओ के लिए कोई भी ऐसे गवर्नमेंट की हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं हुई। उसी वजह से हमने नेशनल एनजीओ क्लब को रजिस्टर किया, एक क्लब बनाया जहाँ पे तमाम एनजीओ हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। 1500 प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जुड़े हैं, सदस्यता लेते हैं और हम उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। इस वर्ष 2026-27 एनजीओ संवाद रहेगा और पूरी कोशिश किया जाएगा कि आपके एनजीओ को पूरे देश में फैलाया जा सके, आपकी बातों को लोग समझ सकें, आपने जो काम किया है वो अन्य एनजीओ उससे प्रेरणा ले सकें। इसके साथ ही साथ जैसा मैंने CSR पाठशाला में मैंने बताया कि अनुभव की कमी है। आपके पास अनुभव की किस तरह की कमी है कि आपने जब कभी CSR प्रोजेक्ट किया ही नहीं, कभी लिया ही नहीं, आपको जानकारी कानून की नहीं, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो सीखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। जिन लोगों को प्रोजेक्ट मिले हैं उनको भी हम आमंत्रित करेंगे, वो भी आपके साथ कनेक्ट होंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यदि आपके पास अनुभव मिलेगा तो उस अनुभव के रास्ते से आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब आपके पास अनुभव ही नहीं रहेगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आपको इस वर्ष हम ट्रेनिंग देने की पूरी कोशिश करेंगे और ज़बरदस्त ट्रेनिंग देंगे पूरी। आप ये समझ लीजिए कि ये आपका जो 2026-27 रहेगा, ये आपका सीखने का एक बहुत अच्छा समय रहेगा। जब आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे। मैं पुनः कह रहा हूँ कि 2026-27 से कई तमाम कानून बदल दिए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट पूरा परिवर्तित हो गया है। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 ना होकर इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है। सारी धाराएं बदल दी गई हैं, फॉर्म बदल दिए गए हैं। जो आपका 1280G है, परमानेंट है, उन सब के फॉर्म चेंज हो रहे हैं, नेम चेंज हो रहे हैं, ऑडिट्स जैसे होते थे वो पूरा प्रोसीजर चेंज हो रहा है। तो तमाम ऐसी चेंजमेंट आ रहे हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। फिर कई बार आप छोटे शहरों में रहते हैं, कई बार आप ऐसे गाँव में एनजीओ चलाते हैं जहाँ पर ये सूचनाएँ नहीं मिल पाती हैं, उस वजह से बड़ी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि 2021 में जब रूल आया कि जो पुराने परमानेंट 1280G थे वो समाप्त करके नए दिए जाएंगे, तो आधे लोगों ने 3 साल में प्रोविजनल ले लिया, आधे लोगों ने 5 साल में ले लिया। किसी को यही नहीं पता है कि हमने लिया क्या है। तो आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानना और समझना भी जरूरी है। हमारा उद्देश्य हमेशा रहा है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बारे में हम समझाते भी हैं। तो यही उद्देश्य रहेगा। 19 अप्रैल को आप सभी के साथ मीटिंग है हमारी। ये ऑफिशियल वीडियो है जो हम आज आपके पास सूचना के माध्यम से भेज रहे हैं। टाइमिंग आपको मिल जाएगी जिस भी समय हम रखेंगे। तो 19 अप्रैल दिन रविवार है, आप तैयार रहिए एक नई मीटिंग के लिए, नई ऊर्जा के साथ में। 2026-27 में हमें कुछ नया करना है, इस नेशनल एनजीओ क्लब को भी बढ़ाना है और आपको भी बढ़ाना है। तो उसके साथ आप प्रिपेयर रहिए। इसके साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप सभी एक अपनी फ़ोटो जरूर भेजें, अपने एनजीओ का नाम लिख के और अपना नाम लिख के एक फ़ोटो जरूर भेजें। और आपने अगर नेशनल एनजीओ क्लब में सदस्यता लिया है तो आपको जो भी पद मिला है वो भी आप हमें भेज सकते हैं। वो इसलिए कि इस बार 19 अप्रैल को जब मीटिंग होगी उससे पहले हम आपको प्रॉपर एक पोस्टर भी लॉन्च करेंगे, जिसमें जो प्रथम मीटिंग है वित्तीय वर्ष की उसके बारे में एक पोस्टर रहेगा जिसमें आप जुड़ने वाले हैं। तो आपका पोस्टर भी लॉन्च होगा, प्रॉपर आप हमारी वेबसाइट पे लॉन्च होगा, हमारे पोर्टल पे लॉन्च होगा, हमारे जो फेसबुक इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसमें भी हम लॉन्च करेंगे कि आप हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं। एज अ गेस्ट आपको जुड़ना है और आपको सीखना है, समझना है, अपने व्यू रखना है, कोशिश करना है कि हम इस वर्ष कुछ नया सीखें और नया करें। केवल CSR और गवर्नमेंट फंडिंग पे ही भरोसा नहीं करना है। वो 1 या 2 बार मिलेगी फिर क्या करेंगे आप। तो आपको ज़मीन में कैसे काम करना है, पब्लिक फंडिंग कैसे आपको मिल सकती है, ग्रास रूट एनजीओ कैसे बना जा सकता है, क्या चलाने का तरीका होता है, ये सब भी इस वर्ष सीखना है। तो प्रथम मीटिंग हमारी ऑनलाइन रहेगी, सेकेंड मीटिंग एज पर द जो भी हमारी वोटिंग रहेगी, लेकिन मेरा मानना ये रहेगा कि हम सेकेंड मीटिंग ऑफलाइन करेंगे। इसके साथ साथ CSR पाठशाला का भी आयोजन अगले माह से शुरू कर दिया जाएगा, जिसके रजिस्ट्रेशन जल्दी ओपन किए जाएंगे। केवल 10 एनजीओ को बुलाएंगे
उसका विशेष कारण है कि अगर हम 50 एनजीओ को उस मीटिंग में बुलाएंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, आप केवल बातें कर पाएंगे वहाँ पे। तो हमें बातें नहीं करना है, हमें सीखना है, समझना है। 3 घंटे का आप समय दे रहे हैं तो उसमें आप कितना ग्रो कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है। इसी के साथ मैं मीटिंग की समाप्ति कर रहा हूँ और आपका जो फीडबैक रहेगा आप जरूर दीजिएगा। आपने जो इस वीडियो को सुना और समझा, कुछ आपको अपने व्यक्तिगत सलाह हैं वो भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।